थे विकीलीक्स के इंकशाफात की ही। और इसके साथ साथ जो अहम बात अब सामने आई है कि पाकिस्तानी जो सियासी शख्सियात हैं उनके हवाले से भी है, लेकिन जो डिफरेंसेस का जिक्र उसमें किया गया है कि पाक फौज में और हमारे हुक्मरानों में या हुकूमत में, उन पर हम मजीद बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मारूफ तजका सैमसन साइमन शरीफ ने। जी गुड आफ्टरनून सैमसन साइमन शरीफ साहब। वालेकुम सलाम। सामन साहब फरमाएगा कि जो फौजी क़यादत के हवाले से भी अब स्टेटमेंट्स और इंकशाफात सामने आए हैं कि वो जरदारी को नापसंद करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन नवाज शरीफ जरदारी को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन नवाज शरीफ को उससे भी ज्यादा हद तक करते हैं। तो ये सब चीजें जो अब सामने आ रही हैं, और एक बात ये कही तो जाती थी कि डिफरेंसेस हैं या जरदारी जो है वो गुड बुक्स में नहीं है, लेकिन अब ये वाजे हो गया है। क्या वाकई ये वाजे हो गया है, और अगर हो गया है तो इसके असरात क्या आगे मुरतब होंगे? नादिया, ये समझने की कोशिश करें कि किस टाइम पर और किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें की गई हैं, और आप उसको इस पस मंजर में भी देखें कि जो NRO बना उसमें अमेरिका बिलवास्ता इन्वॉल्व था। गो के इफेक्ट्स उसके पाकिस्तान पे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल जो है अमेरिका ने और सऊदी अरब ने और कुछ और मुल्कों ने अदा किया NRO बनाने में। तो NRO के नतीजे में जो भी अवामिल कास्केड करते हैं, जो भी चीजें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उन पे जरूर डिस्कशन हुई होगी उन एक्टर्स के दरमियान में जिन्होंने के NRO मिलके मरतब किया था। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये याद रखें कि पाकिस्तान इस वक्त ऑन द सो कॉल्ड वॉर ऑन टेररिज्म इज अ नॉन नेटो एलाय। इट इज द मोस्ट बुलिड एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और क्योंकि ये एक ऑपरेशनल अलायंस है जिसमें बॉर्डर के दोनों तरफ नजर रखी जाती है, तो आम हालात की निस्बत पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की और पाकिस्तान आर्मी की इंटरैक्शन जो है वो अमेरिकन के साथ कहीं ज्यादा होगी। तीसरी चीज ये भी ध्यान में रखें कि पाकिस्तान में जो ट्रायोका, हम माने या ना माने, इसमें ट्रायोका के ऊपर सबसे ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। लिहाजा ऐसी कोई डिसीजन जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और डिफेंस को अफेक्ट करती है, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ इंटरैक्शन होगी। अगर आपको याद हो कि जब परवेज मुशर्रफ साहब सदर से और फिर सदर से हट के कुछ अर्सा पाकिस्तान में रहे, तो उसी वक्त आपका ही मीडिया ये सहम गोइयां कर रहा था कि आइंदा क्या होगा। प्रॉबेबली ये वो टाइम था जब मुशर्रफ साहब ने जाना था, और उनके जाने से पहले उनकी एमनेस्टी मिलनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि वो NRO का हिस्सा था। वो इंतजार भी एक और चीज भी कहना चाहूंगा, जी, वो ये है कि आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो अमेरिका से ताल्लुक है, ये 50s के अवाइल से जारी है, और इन्होंने अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स ने। अच्छा, लेकिन ये फरमाएगा सैमसन सर, ये फरमाएगा कि कहा यह जाता है कि जो इंकशाफ है कि 12 मार्च 2009 को इशारा दे दिया था आसिफ अली जरदारी को हटाने का, और तो वो फिर क्या ऐसी चीज थी जिसने रोके रखा? अब 2-3 चीजें हुई हैं। मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान से बाहर जाना था, चले गए। उनकी एमनेस्टी का इशू था जो कि खुल के सामने आ गया। एक जजेस की तहरीक थी, लाहौर से लॉन्ग मार्च करना था, वो अपने पूरे अरूज के ऊपर था। और अगर आपको याद हो तो वो लॉन्ग मार्च इसीलिए कॉल अप किया गया क्योंकि मीडिया के जरिए ही हमें पता चला कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो लॉन्ग मार्च के लीडर्स थे उनको फोन किया। ठीक है, अब मुझे बताइएगा मुख्तसरन, ये आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि अब आप हालात किस तरह से देख रहे हैं? ठीक है, उस वक्त नापसंदीदगी थी, लेकिन उसके बावजूद उनको कंटिन्यू रखा, उनको इस ओहदे पर इशारा भी दिया उसके बावजूद भी, लेकिन अब क्या सूरत हाल बनती है? अब आप इसमें कोई तब्दीली देख रहे हैं, या क्योंकि फोटो सेशंस तो हम होते रहते हैं तमाम अहम मौकों पर, अब हालात कुछ बेहतर हुए? मैं इसके ऊपर जवाब दूंगा नादिया, लेकिन मैं एक चीज की तरफ आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, वो चीजें जो विकीलीक्स में नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, तालिबान के कुछ एलिमेंट्स के साथ अमेरिकन की नेगोशिएशन हो रही हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि सरकारी या गैर सरकारी तौर पर हो सकता है ना भी आगे आ जाए, भी तमाम दस्तावेजात तो आई नहीं है ना इंटरनेट पे, अभी तो बहुत सारी बातें। दूसरा वाकया बहुत बड़ा, बेनजीर भुट्टो कत्ल हुई है, उसके बाद काफी टीमें एक्सचेंज हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, UN इन्वॉल्व हुई है। हम इंतजार करेंगे, हो सकता है आने वाले वक्त में ये आ जाएगा। मुख्तसरन से आपसे मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि इस वक्त आप इनके आपस के ताल्लुकात किस तरह से देख रहे हैं, हमारे हुक्मरान और फौज के, हुकूमत और फौज? पॉलिटिक्स इज अ लव हेट रिलेशनशिप, एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्मी is part of the politics in Pakistan,
एंड इन पॉलिटिक्स इट इज लव एंड हेट। कल के जो दुश्मन है वो आज के लाइफ बन जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सैमसन साइमन शोएब साहब हमें मिड डे न्यूज में ज्वाइन करने का। और हम बात कर रहे थे और उनसे तज़िया जान रहे थे, उनका लव एंड हेट का रिलेशन है और कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं, आज के दोस्त कल के दुश्मन बन जाते हैं। बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं कि उनका जिक्र शायद मीडिया बहुत ज्यादा खुलकर करे या खुलकर ना भी करे, लेकिन बहरहाल ये तमाम सियासत है और सैमसन साइमन शोएब साहब ने इस पर अपना तज़िया भी दिया। यहाँ पर वक्त हुआ एक और मुख्तसर सा ब्रेक का, हम वापस आते हैं, आप रहिए हमारे साथ। आजमाएं क्रिस्टल फ्रॉस्ट ग्रैन्यूल्स की ताकत नए क्लोजअप क्रिस्टल फ्रॉस्ट के साथ ज्यादा सतह दांतों और आइसी कूल